हाय फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम। आज मैं बताऊंगी शुभ चिंतन का प्रभाव। उस भोलेनाथ की कहानी जो काशी में रहकर एक सेठ जी थे, गंगा शरण सेठ जी, जो बहुत ही भक्ति भाव करते थे, महाकाल की पूजा करते थे, भोलेनाथ के लिए, काल भैरव के लिए काशी में रहकर। तो उन्होंने एक मुनीम रखा और मुनीम को दिए 50,000 रुपये। तो मुनीम ने क्या हुआ, चालाकी से वो खा गया और खाकर उसने क्या हुआ, उसको आत्मग्लानि हुई कि मैंने सेठ जी के पैसे खा लिए। तो वो जाकर गंगा जी में कूद गया, वहीं काशी की में, और कूद कर अपने प्राण गंवाने लग गया। और जब उसके प्राण गंवाने लग गया तो फिर बोला मैं बचाओ बचाओ। तो किसी ने देखा, अब वो पता चली सेठ जी को, गंगा शरण जी को, वो भागे भागे गए। उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दी और छलांग लगा के उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बचा लिया। बचा कर देखा तो अपना ही मुनीम, जो मुनीम रखा था नौकरी के लिए, वही गंगा जी में कूद गया। तो बोले कि बेटा तुझको किसी ने धक्का दिया था। मुनीम बोला नहीं, मुझे धक्का नहीं दिया सेठ जी, मैंने आपके 50,000 रुपये खा लिए थे और मैं इसी डर से उसमें आत्मग्लानि के कारण गंगा जी में कूद गया था। मुनीम की बातें सुनकर सेठ जी हक्के बक्के रह गए और उन्होंने, गंगा शरण जी ने मुनीम से पूछा कि बेटा जो मैंने तुझे 50,000 रुपये दिए थे तूने कहाँ खर्च कर दिए। तो बोला कि मैंने जुआ खेला, सट्टा लगाया, और आप कहीं मुझे पुलिस में बंद ना करा दे तो मैंने सोचा कि मैं गंगा जी में ही कूद कर जान दे दूँ, पुलिस मारेगी मुझे। तो बोले कि ठीक है, अब तुम गलत काम मत करना, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और एक शर्त पे माफ़ करूंगा। तो बोले कि क्या, कि कभी अब तू झूठ नहीं बोलेगा, ना कभी कोई गलत कार्य करेगा। तो मुनीम जी बोले कि ठीक है सेठ जी, अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। अब सेठ जी ने कहा कि बेटा तू मेरे छोटे भाई के समान है और तू गलत काम अब नहीं करेगा। तो बोला ठीक है। तो वो माफ़ी मांगने लग गया, पैरों में पड़ गया, रोने लग गया और दोनों गले मिले। फिर सेठ जी का कपड़े का व्यापार था, वो दिन पर दिन चलने लग गया। सेठ जी के यहाँ पे बहुत धन आने लग गया। अब जो मुनीम था वो अपने छल कपट में कम नहीं कर रहा था, उसको बार बार वही, जिसको हड्डी फ्री का माल मुँह लग जाए और उसको लगे कि बार बार सेठ जी माफ़ कर रहे हैं, तो वो बार बार यही गलती करने की सोचता। और वह भूल गया था पिछला अपराध मेरा सेठ जी ने माफ़ किया था और तब भी हमें नौकरी पे रख लिया था। वो जो मुनीम था, नंदलाल था उसका नाम, तो वो सेठ जी का जो भी व्यापार में जो मुनाफा हो रहा था तो उसको लालच ने फिर घेर लिया। उसने सोचा अब कि मैं सेठ जी की जान ले लूँगा और ये सेठानी विधवा हो जाएगी। जो उसका बच्चा था उसका नाम था शंकर लाल। तो जो सेठ जी ने अपने एक पुत्र था तो उसका नाम शंकर लाल रखा था और भोलेनाथ जी की सेवा करते थे, काल भैरव की। अब क्या हुआ, वो बोले कि जब विधवा हो जाएगी तो इन दोनों को तो मैं संभाल ही लूँगा और ये सारा धन मैं ले ही लूँगा। तो सेठानी ने कहा कि ऐसा है कि बेटा ऐसा कर नंदलाल, उसको भी बेटा कहती थी वो, जाकर तू ऐसा कर, दूध दिया और दूध लेके जा, और सेठ जी को अपने को दिया। तो वो देने गया सेठ जी को दूध, तो दूध में चुप उसने क्या हुआ, जहर मिला दिया। अब जहर मिला दिया, वो दूध को लेके गया कि अब के तो सेठ जी खत्म हो जाएंगे और मेरी जो सेठानी है वो विधवा हो जाएगी, फिर तो कांटा निकल जाएगा और मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। लोभ ने घेरा था उसको। सेठ जी भजन पूजा करने लग गए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे। तो बोले कि बेटा मैं भजन पूजा करके, स्नान करके जब मैं भोजन करूँगा और रात्रि को मैं दूध लेके सोऊंगा, इस दूध को तू यहीं टेबल पे रख जा। अब वो मेज पर, जो टेबल थी, जो मेज थी, उस पर वो दूध रख दिया और वो चला गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बिल्ली आई और बिल्ली ने, भगवान की ऐसी लीला हुई कि भोलेनाथ ने एक बिल्ली को भेज दिया और बिल्ली ने वो सेठ जी के लिए जो जहर मिलाया था नंदलाल ने, मुनीम ने, तो वो दूध बिल्ली पी गई तो बिल्ली खत्म हो गई और बिल्ली की मृत्यु हो गई। तो बिल्ली बेचारी पे कोई ध्यान नहीं देता, जैसे मोस्टली जानवर मर जाते हैं तो कौन ध्यान देता है। तो फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और नौकर को तो पता था
कि बिल्ली समाप्त हो गई है, और दूध जब सेठ जी को जिंदा देखा तो उसकी तो आंखें यूं ही रह गई, ये तो समाप्त नहीं हुए, मैंने तो काफ़ी कोशिश की थी। अब रात को सेठ जी सोए तो भोलेनाथ ने दर्शन दिए स्वप्न में, और बोला कि जो तुम्हारा मुनीम है और उसने जहर मिला दिया है दूध में। और भोलेनाथ ने कहा कि इस मुनीम ने जहर दिया है, तो और तुम्हारी जो बिल्ली है वो पशु मर गया है। तो उन्होंने ज्ञात कराया, क्योंकि वो भोले बाबा की जो सेवा करते थे भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ ने उनको परिचय दिया, सारी बातें सत्य बताई, घटना। अब उन्होंने क्या हुआ, वो सुबह जो सेठ जी जगे गंगा शरण जी, तो उन्होंने क्या हुआ अपनी सेठानी को बताई कि भाई रात में ऐसे ऐसे हमें भोलेनाथ आए और उन्होंने कहा है जो दूध है उसमें है ना, उसने क्या में दूध में जो आपने दिया था तो जहर मिला लाया है वो नंदलाल जो मुनीम है हमारा। वो दोनों चुप चुप बतराने लग गए। अब वो सेठानी ने सेठ की बात सुनी और वो गुस्से में क्रोधित हो गई। उसने कहा कि इस मुनीम नंदलाल को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, इसको तो आज जेल पहुंचवा दूंगी। अब यही सिलसिला चलता रहा। वो सेठ जी बोले चुप हो जा, हम ऐसा करेंगे, हम बेकार में हमारी बदनामी होगी, हम निकालेंगे तो ये हमें ऐब लगाएगा। इससे तो हम ऐसा करें कि, क्योंकि वो सेठ जी क्या करते थे, वो देखते थे अकबर बीरबल की कहानी स्टोरी वगैरह सुनते थे कि अकबर ने ऐसा किया कि बिगड़े से बिगड़े काम बना दिए, बिगड़े से बिगड़ा डकैत और क्या हमें भगत बना दिया। तो वो तो ऐसे ही थे। तो सेठ जी ने क्या हुआ वही नुक्सा सेठानी को बताया कि चिंता मत करो, इसको हम सुधार के ही रहेंगे। अब वो ऐसे ही लगे रहे कि वो उनको पता थी कि ये नंदलाल मक्कारी कर रहा है। फिर वो कह रहे कोई बात नहीं है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दिया। अब उस नंदलाल तो रुके ही नहीं, नंदलाल के अंदर तो लोग छुपा हुआ था। वो क्या हुआ, एक नाग आया, नाग जो सांप दिखाते हैं जंगल में सांप पकड़ने वाला, तो वो उनके पास पहुंचा तो उनसे बोला कि क्या तेरे पास कोई ऐसा नाग है जिसके दांत न टूटे हों, कोई विषधर नाग है। तो वो बोला क्या ज़रूरत है तुम्हें इस नाग की, कि नहीं मुझे वैसे ही ज़रूरत है, मैं पालूंगा, मुझे शौक़ है। तो उसने कहा कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, बड़ी मेहनत से मैंने ये नाग पकड़ा है। अब उसने नाग पैसे लेकर फिर वो मटकी में जो सांप उसने रखवा दिया और लेके आ गया, और वो रात का इंतज़ार करने लगा सांझ होने पे कि वो सेठ जी आएंगे। वहाँ सेठ जी ऐसा हुआ, सेठ जी मंदिर गए और सेठ जी ने भोलेनाथ के सामने कहा कि भोलेनाथ, काम क्रोध मोह लोभ ये सब पतन की चीज़ें हैं, और ऐसा करिए मेरा जो मुनीम है उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। और वो प्रार्थना करने लग गए सेठ जी कि मेरा मुनीम सही हो जाए और पाप ना करे और अच्छे रास्ते पर चले। और हाथ जोड़ने लग गए कि देखो जंगल में कितने कांटे होते हैं, पैरों में चुभते हैं, तब भी भक्त नंगे पैर आकर और भोलेनाथ की दर्शन करता है। कहीं भी भोलेनाथ या कहीं भगवान का मंदिर हो तो वो ऐसे करने लग गए, भगवान को कहने लग गए मनी मन में, और सदगति की सद्बुद्धि की बात की कि मेरे मुनीम की आदत ठीक हो जाए। फिर वो प्रार्थना कर कर वो घर पर आए और घर पर भोजन किया। और उसने क्या हुआ, जो हाड़ी थी नाग की, जो नाग उसमें बैठा था विषधर नाग, तो वो तो उसके अंदर तो बैर भाव था नंदलाल के अंदर जो मुनीम था। तो मुनीम ने क्या हुआ, थोड़ी सी खिड़की पहले से ही खुली छोड़ दी, छेद, और फिर क्या हुआ, वो खिड़की के पास ही वहाँ पलंग बिछा हुआ था, तो उन्होंने चुप जो मटकी ले जाके वहीं पलंग के पास रख दी और अटका के कि ये सांप जाएगा और झट पलंग पे चढ़ जाएगा। जो सांप था वो सेठ जी के बिस्तर में, जादू का और ठंड का मौसम था तो रजाई में सांप पड़ा रहा, कभी पैर पर कभी हाथ पर। तो भोलेनाथ की कृपा होती है, तो ऐसे ही पड़ा रहा। अब आई रात, वो सुबह हुई तो सेठानी आई सेठ जी को जगाने। तो जो जब सेठ जी उठे तो जो पैर पे जो सांप लिपटा हुआ था वो जाके चटक के सेठानी के ऊपर जा गिरा। एकदम सेठानी बबक गई, अरे ये क्या, सांप 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 हल्ला मचाने लग गई और चिल्लाने लग गई, कहीं तुम्हें काटा तो नहीं है, तुम्हें ये तो नहीं हुआ है। सेठ जी बोले कि नहीं काटा है। अब वो नौकरों को बुलाने लग गई, हीरा जल्दी आ। एक नौकर और था हीरा, उसको बुलाने लगी, लाठी लेके आ, हाथ तो इससे आपको मरवा दूंगी मैं। अब ऐसे ही वो कहने लग गई गुस्से में। सेठ जी बोले कि सेठानी जी शांत हो जाइए, अगर ये मुझे काटता 100 बार भी काटता तो मैं उठता नहीं,
ये तो भोलेनाथ की कृपा है, देखो रात भर मेरे पास रहा और काटा तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो झट फिर वो शांत हो गई और शांत होकर भोले जो नाग था विजदर उसको प्रणाम किया सेठ जी ने, और सेठानी ने भी फिर सेठ जी की तरह ही प्रणाम किया। और फिर दोनों ने करके फिर एक दूध का कटोरा मंगवाया और दूध पिलाने लग गई उस सांप को। जो नाग था उसने प्रेम से दूध पिया और बोले कि भोलेनाथ के जो नाग देवता से कि ये तो सांपों की ही धरती है, धरती इन्हीं पे टिक। सेठ जी और सेठानी फिर खुश हो गए और नौकर ने देखा कि मेरी तो विफल हो गई स्कीम मारने की। अब रात को क्या हुआ, फिर वो सेठ जी सोए। अब रात में फिर भोलेनाथ बैल पे सवार होकर आ गए। फिर बोले कि देख लो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा मुनीम है जो मारना चाहता है। तो बोले भोलेनाथ जी कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो जो उसकी बुद्धि है उसको सही कर दो। और वो प्रार्थना करने लग गया कि मेरा नौकर सुधर जाए, वो माफ़ करने लग गए। और नागदेव की ये कह दिया कि ये घर में रहें या बाहर रहें, इनको दूध पिला देना और इनको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेठ जी की जो बात सुनी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और फिर वो मुनीम की आदत ख़राब थी नंदलाल की, उसने सोचा कि अब तो मेरी स्कीम फेल हो गई, अब मैं क्या करूँ। अब दूसरी स्कीम बनाने लग गया मारने की। उसने सोचा कि ऐसा करूँ मैं किसी से मरवा दूँ। उसने क्या हुआ, जो चोर देखे 3 चोरों से साठगांठ कर ली उसने। और उसने कहा कि भाई तुम चोरी करते हो। उन्होंने कहा हाँ, तो चलो मैं तुम्हें आज बहुत सारा धन बताऊंगा। और मेरा सेठ है, और क्योंकि उसको तो सारे रास्ते पता थे कि तिजोरी कहाँ रखी है, कमरे में रखी है। उसने सारी बात उन चोरों को बता दी। और वो चोर तीनों सेठ जी के कमरे के जो पीछे है घर, उसके पीछे दुबका दिए कि तुम्हें यहाँ से आना है, मैं ऐसे ऐसे। नंदलाल को पूरे रास्ते पता थे कि सेठ जी का धन कहाँ रखा है, तिजोरी कहाँ रखी है। और वो चोर सेंध लगाकर वो घुसा दिए उसने। अब वो तिजोरी के पास नंदलाल जैसे ही पहुंचा कि देखा कि काल भैरव काशी के कोतवाल पहरा दे रहे हैं त्रिशूल लेके। झट क्या हुआ, वो एकदम झपट्टा इतना लंबा हाथ किया और मुनीम की गर्दन पकड़ ली काल भैरव ने। कहा कि आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तूने मेरे भक्त को परेशान किया, मेरे भक्त को मारने की कोशिश की, ऐसी तेरी हिम्मत कैसे हुई। मुनीम डर गया और चोर भी देखकर भाग गए। और वो पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लग गया, भगवान को देख के रोने लग गया। बोला कि अब मेरा अशुभ चिंतन समाप्त हो गया है और मैं शुभ चिंतन हो गया हूँ, अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा, काल भैरव मुझे माफ़ कर दो। और रोने गिड़गिड़ाने लगे। और काल भैरव बोले कि तुझे बार बार हमने माफ़ करवाया, बार बार हमने, तेरे सेठ ने मना किया, तू नहीं माना कि नहीं अब नहीं करूँगा, अब तो मैंने दर्शन कर लिया आपके, अब नहीं करूँगा। तो माफ़ी मांगने लग गया, रोने लग गया, क्षमा मांगने लग गया कि भगवान को देखकर। फिर वो सुबह सेठ सेठानी उठे, उनके चरणों में पकड़कर रोए, बहुत ज़ोर से गिड़गिड़ाए कि अब मैं गलती नहीं करूँगा। जो भी उसने गलत काम किए थे वो सारे स्वीकार लिए कि मैंने दूध में जहर मिलाया था, बिल्ली मर गई, फिर मैंने नाग लाया था, और फिर मैंने चोर। उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए और सेठ जी ने गले लगा लिया, क्षमा कर दिया कि चलो मेरा शुभ चिंतन का प्रभाव तो इस पर पड़ा। और जो नास्तिक था नंदलाल मुनीम, वो आस्तिक बन गया और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई। तो कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, तो बुरे कर्म मत कीजिए। बार बार आपको कोई संभालने वाला ऐसा सेठ नहीं मिलेगा। ये भोलेनाथ की कृपा थी जो उन्होंने समझा, वरना कोई नहीं समझता है। आपकी एक ही गलत कदम आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए गलत कार्य ना करें। और इस कथा से जो काशी विश्वनाथ की कथा है, जो भोलेनाथ की कथा है, काल भैरव की कथा है, गंगा जी का भी इसमें वाक्यान आया है। तो इन बातों से आपको अपने मन में चित्त में उतार लेना चाहिए कि हमें किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं करना है और सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मरेगा, कि सब यहीं पे रह जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। सबको जाना है, सबकी लाइन लगी हुई है ऊपर, कोई नहीं रहेगा इस धरती पर, क्योंकि ये जीवन चक्र है, जो आया है वो तो जाएगा ही। तो भगवान का नाम लें, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आई हो तो वीडियो, और बोलते रहिए जय श्री राम, जय हनुमान।